इंडिया एक ऐसा देश जो अपनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, अपने सिटीजन्स के राइट्स को बहुत वैल्यू देता है। ये राइट्स जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हैं, हमारे समाज का बेडरॉक बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे 1950 में अडॉप्टेड किया गया था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति इंडिया के कमिटमेंट का प्रमाण है। इस डॉक्यूमेंट के हार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हर इंडियन सिटीजन को गारंटी किए गए इनएलिएनेबल राइट्स का सेट है। ये राइट्स सिर्फ कागजों पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये लिविंग प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं। ये फ्रीडम, जस्टिस और प्रोग्रेस की चाहत रखने वाले देश की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारे डेमोक्रेसी के कॉर्नरस्टोन्स हैं, जो इंश्योर करते हैं कि हर सिटीजन एक डिग्निफाइड और फुलफिलिंग लाइफ के लिए जरूरी फंडामेंटल फ्रीडम्स एंजॉय करे। किसी भी डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का सिद्धांत पैरामाउंट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इंडिया के टेरिटरी में रहने वाले सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता और कानून का इक्वल प्रोटेक्शन गारंटी करके इस सिद्धांत को स्थापित करता है। इसका मतलब है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका सोशल स्टैंडिंग, रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बर्थ प्लेस कुछ भी हो। आर्टिकल 15 इस राइट को और मजबूत बनाता है, जो इनमें से किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। यह इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन को उसकी आइडेंटिटी के आधार पर प्रेजुडिस या डिसएडवांटेज का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आर्टिकल 16 सभी सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया के आधार पर गवर्नमेंट जॉब्स और सर्विसेज तक पहुंच से इनकार नहीं किया जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियल नहीं है, इसका लाखों इंडियंस के जीवन पर रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस हैं। उदाहरण के लिए, यह अनटचेबिलिटी जैसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म करने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। इक्वालिटी के सिद्धांत को अपहोल्ड करके इंडिया एक ऐसे समाज बनाने की कोशिश करता है जहां हर किसी को सक्सीड होने और डिग्निटी के साथ जीने का इक्वल चांस मिले। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक डेमोक्रेसी का लाइफ ब्लड है। यह इंडिविजुअल्स को अपनी राय आजादी से एक्सप्रेस करने, अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने और पब्लिक डिस्कोर्स में मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में रिकॉग्नाइज करता है, जो सभी सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट की गारंटी देता है। यह राइट एब्सोल्यूट नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी के हित में स्टेट द्वारा लगाए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है। हालांकि कोर्ट्स ने लगातार यह माना है कि फ्री स्पीच पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नैरोली टेलर्ड और परस्यू किए जा रहे लेजिटिमेट एम के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा आर्टिकल 19 दूसरे एसेंशियल फ्रीडम्स की भी गारंटी देता है, जैसे शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने का अधिकार, इंडिया के पूरे टेरिटरी में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार और देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। ये फ्रीडम्स एक वाइब्रेंट और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल हैं, जो सिटीजन्स को एक साथ आने, ऑर्गेनाइज करने और कलेक्टिव एक्शन में एंगेज होने की अनुमति देती है। डिग्निटी और एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति के साथ जीने का अधिकार ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए फंडामेंटल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे आर्टिकल 23 के जरिए पहचान देता है, जो सभी तरह के फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग और ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन करने वाले इसी तरह के दूसरे प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है। इस आर्टिकल का उद्देश्य उन प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करना है जो इंसानों को कमोडिफाई करते हैं और उन्हें इनह्यूमन ट्रीटमेंट के अधीन करते हैं। फोर्स्ड लेबर पर रोक यह इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल्स को अपनी मर्जी के खिलाफ या उचित कॉम्पेंसेशन के बिना काम करने के लिए मजबूर न किया जा सके। यह बॉन्डेड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर रेलेवेंट है, जो एक ऐसा सिस्टम है जहां इंडिविजुअल्स को कर्ज चुकाने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अक्सर पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिला होता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स में ट्रैफिकिंग पर रोक का उद्देश्य वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, खास तौर पर विमेन और चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, जिनकी अक्सर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड लेबर और ऑर्गन हार्वेस्टिंग जैसे मकसदों के लिए ट्रैफिकिंग की जाती है। इन एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करता है जहां हर इंडिविजुअल के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ पेश आया जाए। सेक्शन 5 अ टैपेस्ट्री ऑफ फेथ्स प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम। इंडिया अलग अलग फेथ्स और बिलीफ्स की धरती है।
और कॉन्स्टिट्यूशन धर्म की आजादी के अधिकार को पहचानता है और उसकी रक्षा करता है। आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को कॉन्शियंस की आजादी और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स अपनी पसंद का धर्म मानने, अपनी मर्जी से पूजा करने और अपनी बिलीव्स को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यह राइट एब्सोल्यूट नहीं है और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। उदाहरण के लिए धार्मिक प्रथाएं जिनमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना या पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ना शामिल है, अलाउ नहीं है। आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देकर धार्मिक स्वतंत्रता को और मजबूत बनाता है। इसमें धार्मिक उद्देश्यों के लिए इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और मेंटेन करने का अधिकार, अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार और अपने धार्मिक कानूनों का संचालन करने का अधिकार शामिल है। यह प्रोविजन इंश्योर करता है कि स्टेट धार्मिक समुदायों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर न करे। धर्म की आजादी का अधिकार इंडिया की सेक्युलर डेमोक्रेसी की आधारशिला है, जो इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ावा देता है और यह इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति बिना किसी डर या भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सके। सेक्शन 6 सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक मेल्टिंग पॉट है और कॉन्स्टिट्यूशन इस समृद्ध विरासत को प्रिजर्व और प्रमोट करने के महत्व को पहचानता है। आर्टिकल्स 29 और 30 मिनॉरिटीज के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की रक्षा करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि वे अपनी अलग पहचान बनाए रखें और इंडियन सोसाइटी में फ्लरिश हो सकें। आर्टिकल 29 स्टेट द्वारा मेंटेन या एड किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के मामलों में धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। यह प्रोविजन इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की एजुकेशन तक इक्वल एक्सेस हो और उन्हें उनके बैकग्राउंड के आधार पर एडमिशन से वंचित न किया जा सके। इसके अलावा आर्टिकल 30 मिनॉरिटीज को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। यह माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म में एजुकेशन प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी परंपराओं की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। ये प्रोविजंस कल्चरल डिवर्सिटी के महत्व को पहचानते हैं और एक ऐसा समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं जहां अलग-अलग कम्युनिटीज अपनी यूनिक आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करते हुए हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट कर सकें। सेक्शन 7 एक्सेस टू जस्टिस सेफगार्डिंग आवर राइट्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह इंश्योर करता है कि अगर इनमें से किसी भी राइट का उल्लंघन होता है तो सिटीजन्स के पास कानूनी उपचार की सुविधा हो। आर्टिकल 32, जिसे अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट्स जारी करने का अधिकार देता है। रिट एक कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक लीगल ऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को कुछ करने या कुछ करने से रोकने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो, जिनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स के पास भी आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट्स जारी करने की शक्ति है। यह इंश्योर करता है कि सिटीजन्स के पास नेशनल और स्टेट दोनों लेवल्स पर जस्टिस तक पहुंच हो। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के राइट की भी गारंटी देता है। सेक्शन 8 कंक्लूजन। अपहोल्डिंग द पिलर्स ऑफ आवर नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड फंडामेंटल राइट्स केवल कानूनी प्रोविजंस नहीं हैं, वे हमारे डेमोक्रेसी का एसेंस हैं, जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के वैल्यूज को एम्बॉडी करते हैं। वे इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं, उनकी डिग्निटी की रक्षा करते हैं और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी इंश्योर करते हैं। इस महान देश के सिटीजन्स के रूप में इन राइट्स को अपहोल्ड और डिफेंड करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इन फ्रीडम्स को नष्ट करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए, चाहे वह स्टेट द्वारा हो या इंडिविजुअल्स द्वारा। इन राइट्स की रक्षा करके हम न केवल अपनी रक्षा करते हैं, बल्कि आने वाली जेनरेशंस की भी रक्षा करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि इंडिया डेमोक्रेसी का बीकन बना रहे और सभी के लिए अपॉर्चुनिटी की धरती बनी रहे। वास्तव में जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की यात्रा जारी है।
इसके लिए निरंतर प्रयास, अटूट प्रतिबद्धता और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड सिद्धांतों के प्रति गहरी रिस्पेक्ट की आवश्यकता है। आइए हम एक ऐसे इंडिया का निर्माण करने का प्रयास करें जहां हर सिटीजन डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी के साथ रह सके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी किए गए राइट्स की पूरी क्षमता को रियलाइज कर सके। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें